हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के जितने भी पार्ट्स 5 टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स उनको देखेंगे। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने वाइट ब्लड सेल्स के लिए का जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था। आपने वीडियो नहीं देखा है तब जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, वाइट ब्लड सेल्स को और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो वाइट ब्लड सेल्स को और दूसरे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट LEU। आइए देखते हैं। मैंने वाइट ब्लड सेल्स में 2 क्लासिफिकेशन किया था, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मैंने उसको बोला था जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, और ए ग्रेनुलोसाइट उसको बोला था जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने टोटल 5 टाइप्स बताए थे कि ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, एस्नोफिल्स होता है। ठीक, ए ग्रेनुलोसाइट्स में होते हैं मोनोसाइट होते हैं एंड लिम्फोसाइट होते हैं। सबके बारे में डिटेलिंग में आराम से पढ़ेंगे, एकदम इजी वे में, एकदम प्रॉपर वे में, पूरा एकदम प्रॉपर नोट्स के तरीके में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक वाइट ब्लड सेल्स, उसके टोटल पार्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट आ जाता है ग्रेनुलोसाइट में जो है वो है न्यूट्रोफिल। ठीक, न्यूट्रोफिल को क्या बोल सकते हैं कि इसमें इसका साइज देखिए कितना होता है। इसका साइज होता है 10 से 14 म्यू, मतलब कि 10 से 14 माइक्रोन। ठीक, द साइज ऑफ न्यूट्रोफिल इज 10 to 14 माइक्रोन। ठीक, अब देखिए कि जो न्यूट्रोफिल्स है उसका काउंटिंग कितना है नंबर, तो 4800 से 7800 सेल पर क्यूबिक एम। ठीक, ये जो कि वाइट ब्लड सेल का 50 से 70% पार्ट यही होता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स। ठीक, इसका कलर देखिए क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल। न्यूट्रोफिल्स का कलर पर्पल होता है। इसमें क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में। अब देखिए कि जो इसके साइटोप्लाज्म है वो क्या कंटेन करता है, तो जो न्यूट्रोफिल्स का साइटोप्लाज्म है वो पर ऑक्सीडाइज एंजाइम कंटेन करता है, जो कि क्या करता है, इम्यून डिफेंस में मदद करता है। कैसे करता है, तो बैक्टीरिया को किल करके उसको जाकर फैगोसाइटिस कर देगा। मान लीजिए ये साइट है, ठीक, ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है कुछ ऐसे इस प्रकार की। ठीक, साइटोप्लाज्म में इसका पर ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है। ठीक, पर ऑक्सीडाइज एंजाइम ब्लड के साथ मिक्स होकर जाएगा, इस साइड पे जाकर पहुंचेगा। ठीक, इस बैक्टीरिया को किल करेगा और हमारे शरीर में इम्यूनिटी मतलब कि इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देगा, मतलब कि सपोर्ट करेगा। ठीक, तो ये बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स को इजीली हम बोल सकते हैं क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और किल करता है। किसको, तो फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड हमारे शरीर में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा गया है, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे पहला लाइन डिफेंस कौन देता है, तो ये हमारा देता है न्यूट्रोफिल्स। किसकी मदद से, तो पर ऑक्सीडाइज एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया को किल करता है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। अब देखिए, किसी कारणवश मतलब किसी कारण के हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल की मात्रा बढ़ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया। अगर वहीं पे न्यूट्रोफिल की मात्रा कम हो जाए तो उसको बोलेंगे न्यूट्रोपेनिया। इफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल इंक्रीज इन आवर बॉडी then it is known as neutrophilia, and if amount of neutrophil decrease in our body then it is known as neutropenia। आइए हम लोग देखते हैं बेसोफिल्स के बारे में कि बेसोफिल्स क्या है। तो बेसोफिल्स भी व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है। ठीक, इसका देखिए मेन फंक्शन क्या होता है कि इसका इन्फ्लामेटरी डिजीज में मतलब कहीं पे सूजन आ गया तो वहाँ पे क्या करता है कि रिस्पॉन्स देके मतलब अपना मैकेनिज्म करके वहाँ को एरिया को हील करता है, ठीक करता है। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इसके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस ये देखिए इनका नंबर होता है बहुत ही कम नंबर में होते हैं, 10 से 100 सेल पर क्यूबिक एम। ठीक, मतलब कि 10 to 100 सेल पर क्यूबिक एम। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना बाइलोब्ड होता है, उसमें मतलब कि 2 लोब होते हैं। देखिए जैसे ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, वैसे हम लिख दिए कि बाइलोब होते हैं और चारों तरफ ये क्या, तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है।
अब देखिए, बेसोफिल माइग्रेट होता है कहाँ से, ब्लड सेल से टिश्यू सेल में। बेसोफिल्स है जो ब्लड सेल से टिश्यू सेल में माइग्रेट होकर मास्ट सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, मास्ट सेल फॉर्मेशन करता है। मास्ट सेल आगे जाके फॉर्म करता है एंटीकोगुलेंट को। एंटीकोगुलेंट क्या होता है कि हेपेरिन बनाता है। हेपेरिन का काम तो आप जानती हैं क्या होता है। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्लामेटरी डिजीज, ये इंफ्लामेटरी डिजीज रिएक्शन में मदद करता है। ठीक, अब देखिए, इंक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स और डिक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स। इंक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स को बेसोफिलिया कहा जाता है और डिक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स को बेसोफेनिया कहा जाता है। पहले क्या था हम लोग, बेसोफिल माइग्रेट। बेसोफिल माइग्रेट करता है किससे, ब्लड सेल से टिश्यू सेल में। ठीक, टिश्यू सेल में जाकर वो मास्ट सेल का फॉर्मेशन करता है। मास्ट सेल आगे फर्दर जाके एंटीकोगुलेंट बनाता है जिसको हेपेरिन कहा जाता है। तो हेपेरिन क्या करता है, तो हेपेरिन ब्लड थिनर का काम करता है। ब्लड को थिन करता है, मतलब कि पतला करता है, जिसके वजह से उसका फ्लो सही से हो पाता है। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि ये क्लोटिंग करने में भी हेल्प करता है, ज़्यादा ब्लड मतलब कि एक्सेस क्लॉट ना हो। ठीक, उस एरिया वाउंड हीलिंग में मतलब कि एरिया एक्सेस क्लॉट ना हो, उससे ये बचाता है। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, वही बोल रहा हूँ कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन पहले ही बताया था कि जहाँ पे सूजन हो गया, ठीक, तो वहीं पे जाकर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका काम होता है जाके अपना मैकेनिज्म करता है, उसको ठीक करता है। ठीक, अब कह रहे हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स, अगर बेसोफिल्स का नंबर बढ़ जाए तो उसको बेसोफिलिया कहेंगे, और डिक्रीज नंबर ऑफ बेसोफिल्स, अगर बेसोफिल्स का मात्रा कम हो जाए, अमाउंट ऑफ इफ अमाउंट ऑफ बेसोफिल्स इज डिक्रीजेस देन इट नोन एज बेसोपेनिया। देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स में स्नोफिल्स। ठीक, तो स्नोफिल्स क्या करता है, ये भी ग्रेनुलोसाइट्स है, तो इसमें भी क्या ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, तो वह लिखा है कि कंटेन ग्रेनुल्स। इसमें साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। इसका कलर होता है इओजिन रेड कलर, इसको कलर को हम लोग बोल सकते हैं इओजिन रेड कलर। ठीक, इसका नंबर होता है 150 से 400 सेल पर क्यूबिक एमएम। ठीक, ये देखिए कि व्हाइट ब्लड सेल्स का 2 से 4% व्हाइट ब्लड सेल्स का स्नोफिल्स होता है। ठीक, अब देखिए इसका शेप कुछ बी शेप के जैसा रहता है, अब बाइलोब्ड रहता है, तो बाइलोब्ड लिख दिया। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और वाउंड हीलिंग भी करता है। बोल सकते हैं कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और वाउंड हीलिंग भी करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं वाउंड हीलिंग भी करता है, वाउंड हीलिंग। ठीक, अब देखिए आ जाए हम ब्लड स्ट्रीम में, देखते हैं इसको कैसे काम करता है फंक्शन। ये मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम है, ठीक, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें मान लीजिए स्नोफिल्स है, स्नोफिल्स है यहाँ पे। तो देखिए स्नोफिल्स पर ऑक्सीडाइज एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक, इसमें कंटेन करता है जो कि बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करेगा और वाउंड हीलिंग करने करेगा। ठीक, एलर्जिक रिस्पॉन्स में हमारा हेल्प करेगा। तो ये इसको हम लोग बोल दिए कि ये हमें मलेरिया से बचाता है। कौन था, स्नोफिल्स। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में आ सकता है कि विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स प्रिवेंट अस फ्रॉम मलेरिया। इसको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी कहा जाता है, इसको ब्लैक वाटर डिजीज भी कहा गया है मलेरिया को। ठीक, अब देखिए इसको बोला गया है कि प्रोवाइड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, हमारा मतलब कि शरीर में डिफेंस का दूसरा सेकेंड मतलब मैकेनिज्म देता है, प्रोवाइड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन आवर ह्यूमन बॉडी, मतलब इन आवर बॉडी। अब हो गया कि इफ अमाउंट ऑफ स्नोफिल्स इंक्रीज इन आवर बॉडी, अगर हमारे शरीर में स्नोफिल्स की मात्रा मतलब कि अमाउंट बढ़ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्नोफिलिया। देखिए अगर इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्नोफिलिया एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ स्नोफिल्स स्नोपेनिया। तो ग्रेनुलोसाइट्स हो गए। अब एक ग्रेनुलोसाइट्स को देखते हैं, उसमें लिम्फोसाइट आ जाएंगे, मोनोसाइट आ जाएगा। आइए हम लोग एक ग्रेनुलोसाइट में देखते हैं, मोनोसाइट्स। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट्स ए क्यों लग गया, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट रहते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ये साइटोप्लाज्म है ना, इसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट रहेंगे, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट रहेंगे तो इसमें कोई स्टेनिंग भी नहीं रहेगा। तो देखिए मोनोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट, दो होते हैं। तो पहले मोनोसाइट्स को पढ़ लेते हैं, लिम्फोसाइट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको बाद में देखेंगे।
अब देखिए मोनोसाइट्स में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट, वहीं पे लिखा है ग्रेन्यूल्स अब्सेंट। इसका साइज होता है 300 से 6, नहीं नंबर है ये, इसका नंबर होता है 300 से 600 सेल पर क्यूबिक एमएम। ठीक, बोल सकते हैं कि 300 से 600 सेल्स होते हैं पर क्यूबिक एमएम। साइज देखिए इसका 16 से 20 माइक्रोन। ठीक, ये इसको लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कहा गया है। इसका जो शेप होता है ना, इसका शेप एक हॉर्स शू की तरह होता है, जिसको किडनी शेप भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये सेल हो गया उसका, मोनोसाइट का सेल हो गया। ठीक, अब इसके अंदर देखिए कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। इसका देखिए अब इसके जो ये ऊपर वाला हो गया, ये अंदर वाला आ गया मोनोसाइट, इसका सेल हो गया, तो इसका शेप हो गया हॉर्स शू के जैसा। इसका फंक्शन देखिए क्या करता है कि हील करता है वाउंड को, घाव को रिपेयर करने में मदद करता है। कहीं कट जाता है ना, कटेड मतलब CUTTED लिखना था, कहीं कट जाता है तो उसको भी हील करता है, कहीं जल जाता है बर्न हो जाता है तो उसको भी हील करता है। डेड सेल को मतलब कि रिमूव करके अपना नया सेल जनरेट करता है। ठीक, रिमूव डेड सेल एंड जनरेट न्यू सेल। अब देखिए प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, हाँ तो जहाँ पे कटा है छिला है वहाँ पे वायरसेस चांस बैक्टीरिया लगने के चांसेस भी होते हैं, तो उससे भी बचाएगा। ये प्लेटलेट्स का मतलब सिंथेसिस करता है, वाइट मतलब कि जो मोनोसाइट है वो सिंथेसिस कराता है किसको, प्लेटलेट्स को बनाने में। ठीक, तो प्लेटलेट्स को बनाने में सिंथेसिस करता है, तभी तो कटेड जो कट गया एरिया जो छिल गया वहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करेगा। अब देखिए कि अमाउंट, अगर मोनोसाइट का अमाउंट बढ़ जाए हमारे शरीर में तो उसको मोनोसाइटोसिस कहा जाएगा। इफ अमाउंट ऑफ मोनोसाइट इज इंक्रीजेज देन इट इज नोन एज मोनोसाइटोसिस, एंड इफ अमाउंट ऑफ मोनोसाइट इज डिक्रीजेज देन इट इज नोन एज मोनोसाइटोपेनिया। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अब लिम्फोसाइट के बारे में। दो टाइप्स के लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। दोनों के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो आइए हम लोग मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं। ठीक, तो लिम्फोसाइट में दो मैंने बोला था, बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो बी से हो जाएगा बी लिम्फोसाइट, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बोन मैरो में बनता है। बी लिम्फोसाइट डेवलप इन बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट इसको इसलिए बोला जाता है कि टी लिम्फोसाइट ओरिजिन इन बोन मैरो, बोन मैरो में ओरिजिन होता है लेकिन ग्रो होता है थाइमस ग्लैंड में, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसका जो नंबर होता है 1500 से लेकर 2700 पर सेल क्यूबिक एमएम। ठीक, पर सेल क्यूबिक एमएम क्यूब। इसका साइज देखिए क्या होता है कि 7 से 10 माइक्रोन। ठीक, इसका भी जो शेप होता है वो हॉर्स शू के जैसा होता है। इस मतलब ये भी एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए पहले आता है कि बीटा लिम्फोसाइट देखते हैं। ठीक, तो बीटा लिम्फोसाइट को क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने भी एंटीबॉडीज हैं इसका फॉर्मेशन करता है, और इसका काम होता है टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना। ठीक, टी लिम्फोसाइट को CD4 सेल, उसी में होता है CD8 सेल होता है, CD4 सेल हेल्पर सेल कहा जाता है। ऐसे ऐसी कुछ है, मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाता है। देखिए 5 प्रकार के एंटीबॉडीज बनाता है ये। इम्यूनोग्लोबिन G, ठीक, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D एंड इम्यूनोग्लोबिन E। ठीक, इसको इम्यूनोग्लोबिन G से मतलब इम्यूनोग्लोबिन गामा हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबिन A मतलब इम्यूनोग्लोबिन अल्फा लाइट एल्बुमिन। ठीक, यहाँ से फिर इम्यूनोग्लोबिन E का मतलब इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन G का, अमाउंट वाइज सब लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन G होता है, फिर उसके बाद A होता है, फिर उसके बाद M होता है, फिर उसके बाद D होता है, फिर उसके बाद E होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है इम्यूनोग्लोबिन G का हमारे शरीर में 70%। ठीक, अब देखिए इम्यूनोग्लोबिन ए सिक्रेशन का काम करता है, जैसे कि सीमन हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया, यही सब। तो एक सबसे कॉमन एग्जांपल लिख दें कि मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें एक जो मदर होती हैं वो बर्थ देने के बाद बच्चे को, ठीक, तो उसको मदर मिल्क मतलब कि बेबी को मदर का मिल्क मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके मिल्क में IgA पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा लाइट एल्बुमिन। ठीक, जो कि बेबी के एंटीबॉडी मतलब कि बेबी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब देखिए आ जाएगा इम्यूनोग्लोबिन A, इसको सबसे लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट एंटीबॉडी कहा गया है। ये क्या करता है
सबसे पहला जो एंटीबॉडी फीटस में डेवलप होता है 20 वीक पर इम्यूनोग्लोबिन एम डेवलप होता है। अब देखिए इम्यूनोग्लोबिन डी क्या करता है, इसका फंक्शन वैसे अननोन है, लेकिन इसको कहा गया है कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ठीक, अब देखिए आ जाएगा इम्यूनोग्लोबिन ई। इम्यूनोग्लोबिन ई सबसे कम अमाउंट होता है इसका, एलर्जी के डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है। बी लिम्फोसाइट हो गया। अब हम लोग टी लिम्फोसाइट देखेंगे। अब हम लोग टी लिम्फोसाइट्स को देखते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स को मतलब कि नेचुरल 3 पार्ट्स हैं। नेचुरल किलर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल जिसको CD8 सेल कहा जाता है, टी हेल्पर सेल जिसको CD4 सेल कहा जाता है। पहले देखते हैं नेचुरल किलर सेल। ये क्या करता है कि डायरेक्ट किल करता है, डायरेक्ट किल करेगा। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं, मतलब इसका कोई प्रोसेस उतना लंबा नहीं रहता है। डायरेक्ट जाके इन्फेक्शन को किल करेगा, डायरेक्ट जाके अटैक करेगा, ट्यूमर सेल्स को भी जाके खत्म करेगा। ठीक, तो ये हमारे शरीर में इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, इस प्रकार की इम्यूनिटी जो हमारे मतलब कि बाय बर्थ एक्वायर्ड हो। ठीक, अब आ जाएगा टी साइटोटॉक्सिक सेल जिसको CD8 सेल भी कहा जाता है। इसका भी काम वही होता है, इन्फेक्शन और ट्यूमर सेल को किल करेगा। ठीक, अब आइएगा टी हेल्पर सेल। इसका हेल्पर सेल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये हेल्प करता है क्या करने में। तो क्या करता है कि हेल्प CD8 सेल। मान लीजिए CD4 सेल है, CD4 सेल। ठीक, तो ये क्या करेगा कि CD8 सेल को, CD8 सेल ये हो गया ना, टी साइटोटॉक्सिक सेल, CD8 सेल। ठीक, इन्फेक्शन मतलब CD8 सेल को कमांड करेगा, कमांड करके उसको इन्फेक्शन उसके जरिए मतलब कि कमांड करेगा, जिसके मदद से ये क्या करेगा कि इन्फेक्शन को किल करेगा। ये किल करेगा, इन्फेक्शन को बर्बाद कर देगा। ठीक, अब ये CD4 सेल जो हैं क्या करते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स में क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाता है CD4 सेल। इसीलिए इसको टी हेल्पर सेल कहा गया है कि हेल्प करवाता है ज़्यादा। इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है, बस इसका फंक्शन ये है कि ये हेल्प करवाएगा कि CD8 सेल में जाके CD8 सेल को क्या करेगा, बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने में मदद करेगा। कौन, तो CD4 सेल CD8 सेल में जाकर बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने में मदद करेगा, और जो CD4 सेल है बी लिम्फोसाइट में जाकर एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवाएगा। फॉर्मेशन। तो हमारा वाइट ब्लड सेल का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। होप करता हूँ गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। एकदम पूरा इजी से इजी तरीके में बताया है, पूरा एकदम शॉर्ट ट्रिक, जितना हो सके उतना शॉर्ट ट्रिक में बताया, और ये हेल्पफुल भी है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।